Hello, guys, and welcome back to our YouTube channel. I welcome you all to the free online legal series by Judicial Dream. Our today's topic of discussion is the case of Shayara Banu versus Union of India, 2017-9 SCC 1. This case is also popularly known as the Triple Talaq case. In the course of today's video, we will understand the meaning of Triple Talaq along with the case summary. So now without further ado, let's look into the PPT. So now as you guys can see, we have jumped into the PPT of Shayara Banu versus Union of India 2017-9 SCC 1. इस पर्टिकुलर पीपीटी को जो है हमने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है. पहले पार्ट के अंदर जो है हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे. इन द फॉलोइंग पार्ट हम ट्रिपल तलाक जो टर्म है उसके मीनिंग को समझेंगे. एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल डिस्कस द केस समरी. ठीक है. तलाक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग होता है डाइवोर्स. इट इज एन ओल्ड इस्लाम वर्ड कि पहले के टाइम में अगर एक मुस्लिम हस्बैंड को अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए देन उसे तलाक वर्ड जो है 3 बार बोलना होगा. एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर वहाँ पे उनका इमीडिएट डिवोर्स जो है वो हो जाएगा. एंड दिस डाइवोर्स इज इररिवोकेबल. फर्दरमोर यहाँ पे जो है विमेन के पास राइट नहीं है टू क्वेश्चन दिस डाइवोर्स. नाइदर शी हैज राइट टू परस्यू द डाइवोर्स. यहाँ केवल हस्बैंड ही डिवोर्स ले सकता है. इस पर्टिकुलर चीज की वजह से जो है विमेन के राइट्स सप्रेस हो रहे थे एंड वायोलेट भी हो रहे थे. सो इन द 2017 आफ्टर द डिक्लेयरिंग दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस टर्म को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया. बिकॉज इन सभी चीज़ों की वजह से जो है वुमेन के फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे थे. फर्दरमोर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इंडियन गवर्नमेंट टू पास अ लॉ फॉर मुस्लिम वुमेन जस्ट सो दैट ट्रिपल तलाक कैन बी क्रिमिनलाइज्ड. ठीक है. ट्रिपल तलाक ये जो वर्ड है उसका बेसिकली मीनिंग यही है दैट आप अगर इस पर्टिकुलर वर्ड को 3 बार बोलते हो इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ वाया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ओरल और रिटर्न फॉर्म, आपका इमीडिएट डिवोर्स जो है वो हो जाएगा. फर्दरमोर इस्लामिक लॉ के अंदर जो है 3 टाइप के डिवोर्सेस होते हैं. सबसे पहला है ट्रिपल तलाक जिसका टर्मिनोलॉजी है तलाक ए बिद्दत. सेकेंड इज एहसान एंड थर्ड इज हसन. दिस इज द एंशंट इस्लामिक लॉ स्टेटिंग कि इस प्रकार से जो है डिवोर्स होते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का कोर्ट का प्रोसेस या कोई डॉक्यूमेंटेशन या कुछ नहीं होता. बस हस्बैंड को एक शब्द 3 बार दोहराना है. ठीक है. Before we move any further, let me give you an overview of our website judicialdream.com. As you can see, this is the home page. Okay, here you can find list of books of grammar, judgment writing, essay writing. Okay, as well as you will find certain model answers. Let's say this is for the damnum sine injuria, which we have covered in the video series. All right, so here you will find the introduction and many other things. Okay, then if you have to go for a mock test, you can just simply click on the prelims or the mains. Let's say we just want to click on prelims subject wise MCQ, that is common intention. So you will find MCQs for topics and many other things on our website. And now let's get back to the lecture. Case summary. शयारा बानो एंड मिस्टर अहमद जो है हस्बैंड एंड वाइफ थे जिनकी शादी ईयर 2002 के अंदर हुई थी.
इन द 2015 उनके हस्बैंड मिस्टर अहमद ने 3 बार तलाक वर्ड बोला अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजियस लॉज। यहाँ पे उन दोनों का डिवोर्स जो है वो हो चुका है। इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट में शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट पिटिशन फाइल की। उनके साथ साथ काफ़ी सारे विमेन राइट्स के एनजीओज भी थे जो कनेक्टेड थे इस केस से। एंड वहाँ पे उन्होंने एक ही चीज़ आर्ग्यू की दैट हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो वायोलेट हो रहे हैं। ऐसे ही कल उठ के कोई भी हस्बैंड अगर अपनी वाइफ के सामने 3 शब्द दोहराता है देन अल्टीमेटली हर लाइफ विल कम टू एन एंड, बिकॉज हमारे कल्चर के अंदर, एंड नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक रिलीजियन कल्चर बट द होल इंडियन कल्चर थिंक्स कि जिसका डाइवोर्स हो चुका है दे आर अनप्योर पीपल, जो बुरे होते हैं उन्हीं का डाइवोर्स होता है। ये एक माइथोलॉजी है। सो इट इज हार्ड टू सर्वाइव फॉर अ डाइवर्स्ड वुमेन इन दिस कल्चर। एंड जस्ट सो दैट ये चीज, ये अनजस्टिस किसी और के साथ ना हो, तो इस टर्मिनोलॉजी को जो है हटा दिया जाए, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। सो अगस्त 22 ईयर 2017 के अंदर जो है 5 जज की बेंच ने इस चीज़ के ऊपर जजमेंट दिया था कि जिसके अंदर मेजोरिटी में जस्टिस रोहिंटन नैरमन एंड जस्टिस यू ललित जी थे। कॉन्करिंग जजेस के अंदर करियन जोसेफ जस्टिस थे एंड डिसेंटिंग ओपिनियन के अंदर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया JS खैर एंड अब्दुल नज़ीर जी थे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये बोला ट्रिपल तलाक या तलाक ए बिद्दत, ये प्रैक्टिस जो है अलाउ करती है टू अ मुस्लिम मैन कि वो एक इंस्टेंट एंड इररिवोकेबल डिवोर्स ले सके। एंड ये सेम चीज के सामने जो है शायरा बानो जी ने जो है पिटिशन फाइल की थी एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था दैट इस पर्टिकुलर चीज को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। जैसा ही हमने पहले देखा दैट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक एक्ट भी पास किया गया था। फर्दर मोर ट्रिपल तलाक टर्मिनोलॉजी को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, सो बाय दिस स्लाइड आवर लेक्चर इज इफेक्टिवली ओवर। If you guys have liked this video, then please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon. If you want to learn something more out of these video lectures, then you can definitely log on to our website where you will find descriptive answers of cases like this, as well as you will find another descriptive answers regarding other law topics followed up with their MCQs. So once again, I would like to thank you all and thank you very much. Have a good day.